आप अमेरिका फर्स्ट के लिए कर रहे हो सो करो, मैं उस पर जाऊँगा भी नहीं। बट अभी हमें ये बात समझनी होगी कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें भारत की पोजीशनिंग कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यूएस और इंडिया का अपना कनेक्शन सिर्फ 3% के आसपास का है इकोनॉमी ट्रेड के हिसाब से, 3% ऑफ द, तो हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए। अरविंद सेंगर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, शायद हमको और अच्छे से समझा पाएंगे। अरविंद सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर हम यही पॉइंट कह रहे थे कि हमने हिंदी में एक पॉइंट रखा कि अगर आप थोड़े थोड़े खड्डे खोदोगे तो कभी ना कभी आपका पाँव भी उस खड्डे में चला जाएगा। आप अमेरिका फर्स्ट को, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप यूएस मार्केट्स के बारे में सोच रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आप 1.5 महीने में 2 महीने में साइन कर दोगे और उसके बाद सोचोगे सब कुछ चंगा सी, सारी सप्लाई चेन ठीक रहेगी, जैसे यूएस पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। ऐसे तो होगा नहीं सर, ये तो लेमैन भी जानता है, इसमें इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत लेमैन भी जानेगा कि आप किसी चीज को हिलाओगे तो हिलेंगी। तो सर अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा है और यूएस कहाँ पे खड़ा है? तो जहां तक यूएस का सवाल है, वो तो अभी इन लोगों ने साफ कह दिया है, ट्रंप ने भी कह दिया है और उनके जो फाइनेंस के इंचार्ज हैं स्कॉट बेसेंट ने भी कह दिया है कि इस एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट बोलते हैं, उस एडजस्टमेंट में इकोनॉमी पे असर आएगा। और उन्हें बोल दिया कि थोड़ा सा इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। और हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है, स्पष्ट तरह से नहीं कहा है, लेकिन ये तो काफी साफ उनको भी नजर आ रहा है कि इसके कारण यूएस में रिसेशन आ सकता है। तो वो लेकिन उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्केट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट ये रियलाइज कर रहा है कि हमारी वैल्यूएशन तो ऐसे बनी हुई है जैसे कि यूएस कभी नीचे नहीं जाएगा। तो अब मार्केट का एडजस्टमेंट इस बात पे आ रहा है कि ट्रंप जी जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पहले 2-3 महीने में रिसेशन कर दें, इंटरेस्ट रेट्स कम करा दें, फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से उनकी सिंपलिस्टिक थिंकिंग, ये बहुत ही ये सोच रहे हैं कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे और सब कंपनियां वापस यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी। वो मेरे ख्याल से बहुत गलत फहमी उनकी है। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी तो यूएस मार्केट में तेजी आना बहुत मुश्किल है। आपने भारत के बारे में पूछा, भारत की स्लो डाउन जो है वो 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी। तो अब सवाल उठता है कि चाइना का मार्केट अच्छा कर रहा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट लगाया है, यूरोप में जर्मनी और अदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी आरबीआई ने थोड़ा रेट कटिंग शुरू की है, लेकिन बाकी सब क्या गवर्नमेंट करेगी, उससे भी इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस और रिकवरी आनी है उसके उसके कंधे पे मार्केट बढ़ेगा। उसके बिना अगर ग्रोथ इंडिया की नहीं आई तो और जगह लोग जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया की ग्रोथ रिकवर होने लगी तो इंडिया डेफिनेटली काफी गिर चुका है और इस टाइम गुंजाइश है कि इससे रिकवर होने का चांस। जी अरविंद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आपसे जब बातचीत हमारी हो रही है, उसी बीच देखिए सिटी की कुछ ना रिपोर्ट आई, उन्होंने चाइना के बाजार को न्यूट्रल से ओवरवेट किया है और यूएस को ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, और ये चीजें शायद और आगे होंगी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले वॉरेन बफेट का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, अल्टीमेटली जो भी टैरिफ लगाए जाएंगे तो गुड्स पर लगेंगे, वो तो महंगाई को ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो ट्रंप रुक जाएंगे या फिर अभी इनका ये जो टेरर चल रहा है पूरे इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट में, वो जारी रहेगा? ये कहना मुश्किल है क्योंकि 1 महीने पहले मैं और सब इन्वेस्टर्स और मार्केट ये सोच रहे थे कि ट्रंप जो है वो रेगुलेशंस काटेंगे, टैक्सेस काटेंगे, इकोनॉमी बहुत अच्छा करेगी। उन्होंने तो पूरा पलट दिया ना, पासा बिल्कुल पलट दिया। और अब किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि टैरिफ्स तो अभी उनके सबसे प्यारी चीज है, उनको उनके 30-40 से वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, जब से पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो अब ये डर आ रहा है कि ये टैरिफ्स तो लगा के ही रहेंगे, और अगर लगा के ही रहेंगे तो इकोनॉमी पे बुरा असर आएगा। अगर वो मार्केट की सुनेंगे, बिजनेस वालों की सुनेंगे, इकोनॉमिस्ट की सुनेंगे, तो हो सकता है थोड़ा कम करें इतना जितना टैरिफ बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन टैरिफ बिल्कुल चले जाएंगे ये बहुत मुश्किल लगता है। इतना जब बात की है तो इससे कंप्लीटली रिवर्स करना तो मुश्किल लगता है। तो मेरे ख्याल से तो अनसर्टिनिटी यूएस में रहेगी। कुछ महीनों और कुछ सालों तक अनसर्टिनिटी रहेगी यूएस में और ग्लोबल ट्रेड पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए।